नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के जद्दोजहद शुरू हो गई है। कोरोना के काल में नौनिहालों की पढ़ाई शुरू हो या ना हो, इसको लेकर तमाम संशय खत्म हुए और एडमिशन का दौर शुरू हुआ। लेकिन बच्चों के अभिभावक परेशानी में हैं, वो परेशानी जो खत्म नहीं हो रही है। फी को लेकर अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूलों ने फी 1 महीने की मांगी है और कहा है कि स्कूल खुलने पर बाकी का फी लिया जाएगा। वहीं कुछ स्कूलों की शिकायत आई है कि वो फी कैश में मांग रहे हैं, जिसमें पारदर्शिता नहीं है। कई अभिभावक फी के रिफंड को लेकर भी उलझन में नजर आए, क्योंकि वे पहले लिस्ट में जो भी स्कूल मिल रहा है वे सीट रिजर्व कर देते हैं। ऐसे स्थिति में अभिभावकों का एक जरूरी सवाल है कि 25 मार्च को आने वाली लिस्ट में अगर पसंदीदा स्कूल में नाम आता है तो क्या स्कूल तत्काल फी वापस कर देंगे और कितना काट कर वो फी वापस करेंगे। यहाँ पर कुछ स्कूलों को लेकर ये शिकायत आ रही है कि कुछ स्कूल सिर्फ 500 रुपये वापस देने की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि फी वापसी का कहीं भी जिक्र नर्सरी के गाइडलाइंस में नहीं किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं कि आखिरकार एडमिशन तो शुरू हो गए, लेकिन अभिभावकों की कुछ परेशानी है। उन परेशानियों का निदान कैसे होगा, कब होगा, उसको लेकर कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। और सबसे अहम जो मसला अभिभावकों की ओर से उठाया जा रहा है कि रिफंड आखिरकार कैसे होगा। 20 तारीख को एक लिस्ट आई, 25 को एक लिस्ट आएगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो 27 को एक लिस्ट आती है। अगर पहले लिस्ट में किसी का नाम आ गया और उसने एडमिशन करवा लिया, उसके बाद अगर दूसरी लिस्ट में उससे बेहतर स्कूल में जहां कोई अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, वहां पर अगर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है तो क्योंकि उसने पुराने जगह पर पहले लिस्ट के स्कूल में फ़ी जमा कर दी है, तो उसे वो स्कूल कितने दिन में रिफ़ंड करेगा और रिफ़ंड करेगा तो कितना करेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क है। कुछ स्कूल ये कह रहे हैं, कुछ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल के कुछ और से बताया जा रहा है कि उनको सिर्फ 500 रुपये वापस मिलेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने कहीं एक जगह पर एडमिशन करवा लिया और उसके बाद उससे बेहतर स्कूल आपको मिल रहा है अगले लिस्ट में, तो अगर आप दूसरे स्कूल में अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो पहले स्कूल में जो आपने एडमिशन करवा लिया उसका जो पूरा फीस है आपका, वो उस स्कूल के खाते में चला जाएगा और फी आपको मिलेगा नहीं। यहीं पर आम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि नर्सरी एडमिशन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन के वक्त स्कूल रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी और कॉशन फ़ी के अलावा कोई और फ़ी अभिभावकों से नहीं ले सकता, क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है और एंट्री लेवल क्लासेस यानी कि नर्सरी, प्री केजी, केजी में अभी फिजिकल क्लासेस नहीं चल रहे हैं। जो एकदम छोटे बच्चे हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर अभी फिजिकल क्लासेस कोविड के बाद शुरू नहीं हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन में जिक्र है कि एडमिशन के बाद भी सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही ली जाएगी, यानी कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले लिया आपको इस बच्चों को के अभिभावकों को देना है, क्योंकि बच्चे तो फिजिकल स्कूल जा रहे नहीं रहे, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। उसको लेकर भी एक सवाल है और अगले आदेश तक यही सिस्टम चलेगा। स्कूलों को अभिभावकों से एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेने हैं, ये नोटिफिकेशन में जिक्र है, क्योंकि कई स्कूल डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, एनुअल चार्ज लेते हैं। अभिभावकों का ये कहना है इस विषय पर कि भाई कोविड के दौरान हमें दिक्कत हुई है, सब लोगों को दिक्कत हुई है, बच्चे स्कूल नहीं गए, तो फिर एनुअल फी डेवलपमेंट चार्ज क्यों लेना। हालांकि इस पर अभी रोक है। वहीं प्राइवेट स्कूलों ने पूरी फ़ी वसूली को लेकर
एक याचिका कोर्ट में लगाई है और वो याचिका इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि स्कूल चाहता है कि उन्हें पूरा फी मिले। अभिभावक पूरी फी देने को तैयार नहीं है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दोनों के तर्क अपने अपने कसौटी पर जब लोग कसते हैं तो दिक्कत दोनों तरफ से होती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि 2 कदम आप अगर पीछे हटते हैं तो 2 कदम सामने वाले को भी पीछे हटना चाहिए। तो इस वक्त स्थिति अभिभावक और स्कूल दोनों के लिए बड़ा पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि स्कूलों की पूरी फी वसूली का जो मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है और रिफंड का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूलों को रिफंड को लेकर हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि नर्सरी एडमिशन का ये जो पेच है ये कैसे सुलझेगा। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रही हैं शालिनी सिंह, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। शालिनी जी, स्वागत है आपका। वरुण पुरोहित है, कांग्रेस पार्टी के नेता। वरुण जी, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जब वो जुड़ेंगे तो फिर उनसे बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल शालिनी जी आपसे ही, इस पूरे सिनेरियो में ये जो दिक्कत आ रही है एडमिशन को लेकर, पहले तो ये था कि एडमिशन होगा नहीं होगा, क्लासेस चलेंगी नहीं चलेंगी, इस पर बड़ा पसोपेश था, वो क्लियर हो गया। अब एडमिशन लिस्ट आ रहे हैं, एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी अभिभावकों को कई सारी दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है। उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। अभी आपने अभिभावकों की 2 प्रॉब्लम्स बताई, एक तो एडमिशन को लेके और दूसरा बताया कि स्कूल में अगर एडमिशन कर देते हैं तो और अगर दूसरे स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो उसके रिफंड स्टेटस को लेके। तो जैसा आपने बताया कि स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है, पहली लिस्ट हमारी जारी हो चुकी है 20 तारीख को, और उसके बेसिस पर 24 तारीख तक अभिभावकों को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं और एडमिशन लेना है, जिससे उनका लिस्ट उनका बच्चे का नाम निकला है। इसके बाद हमारी एक लिस्ट बची हुई सीटों के लिए 25 तारीख को वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और एक 27 को लास्ट निकाली जाएगी, और ये सारी प्रक्रिया मतलब समाप्त कर दी जाएगी एडमिशन की 31 मार्च को। ये प्रोसेस अभी चल रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट में जिनका बच्चों का एडमिशन हो गया है और उन्होंने फीस जो हमें अभी देनी है वो 1 मंथ की देनी है, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने निकाला है, तो उसमें 1 मंथ की एडमिशन फीस देके आपने एडमिशन कराना है। अब पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे का किसी दूसरे स्कूल में भी हो जाता है, किसी तीसरे स्कूल में भी हो जाता है और हम अपना प्रेफरेंस देख के हम अलग अलग स्कूलों में जाना चाहें तो हमें क्या पहले स्कूल से रिफंड मिलेगा? तो इसमें हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके बच्चे का पहले स्कूल में लिस्ट में नाम निकल गया, आपने फीस भर दी है, तो आप प्लीज अपने बच्चे को वहीं पे पढ़ाएं, और जिन लोगों का एडमिशन नहीं मिल रहा है या जो लोग वेट लिस्ट में है उनको आप एडमिशन के लिए आगे आने दें। और जो रिफंड का स्टेटस है उसमें हम स्कूल की अपनी पॉलिसी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि अपना स्कूल जो पॉलिसी बनाता है उनके लिए है, लागू है। और इसमें अगर वो 1 मंथ की फोरफीट करते हैं तो वो भी स्कूल अपना, हर स्कूल अपना इंटरनल बना सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से ये है कि आपका एडमिशन अगर एक स्कूल में हो गया, काइंडली स्टिक टू दैट स्कूल, अपने बच्चे को आप उसी स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन अगर कोई स्कूल आपके जबरदस्ती डोनेशन मांग रहा है, आपके बच्चे को किसी तरह की कंप्लेन है, आपके बच्चे का एडमिशन करने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक मिनट शालिनी जी, मैं एक मिनट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं, ये बहुत, हम किसी पर ब्लेम गेम करने के लिए हम ये डिस्कशन को लेकर नहीं आए हैं। हम बस सीधा सा सवाल, आम लोगों की जो समस्या उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, मैं कॉमर्स लेके पढ़ता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेंट स्टीफेंस में पढ़ूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सेंट स्टीफेंस में पढ़ूँ। पहले लिस्ट पे मेरा नाम सेंट स्टीफेंस में नहीं आता है, मैंने किसी दूसरे जो उसके निचले स्तर के कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। सेकंड लिस्ट पे मेरा सेंट स्टीफेंस में नाम आ गया, तो मेरी तो प्रायोरिटी है सेंट स्टीफेंस, तो मैं सेंट स्टीफेंस जाऊंगा। लेकिन मैंने जहां ऑलरेडी एडमिशन करवा लिया, उनका तो दायित्व बनता है मुझे पैसे रिफंड करें, कुछ काट लें, पूरा ना काटे, कुछ तो काट, लेकिन वापस तो करे। स्कूल कह रहे हैं 500 रुपया देंगे। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि थोड़ा अभिभावक आ गया है, थोड़ा स्कूल आ गया है। बिल्कुल। हमारी तरफ से वही है कि स्कूल की और अभिभावक के बीच की या पेरेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग है
क्योंकि जब आप एक स्कूल में फीस भर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने एक तरह से एक सीट ब्लॉक कर ली। और अगर उस स्कूल में कोई दूसरा बच्चा एडमिशन जाएगा तो वो सीट हम अब खाली नहीं है किसी को देने के लिए। और फिर आपके बच्चे का दूसरे में हो गया तो आप दूसरे में वहां पे भी भर देता हूँ, और यहाँ का तो मैंने एक ब्लॉक कर ही रखा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो जिन पेरेंट्स को, जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, हमें थोड़ा उनको भी, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। ठीक है शालिनी जी, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरुण पुरोहित जी। वरुण जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड तो शुरुआत से ही क्लियर है। आरटीई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स हैं, उनके लिए 25% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ही लाई थी। आरटीई एक्ट वही लाई थी। ये जो समस्या जो आप बता रहे हो आजकल के, ये बीच में कई बार पॉलिसीज आई एरिया के हिसाब से, भाई इतनी दूर घर है, फिर माँ बाप पढ़े लिखे, इतने पॉइंट, ये सब कई बार बार ये चीजें प्रोसेस में लाई गई। क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी, पेरेंट ये चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। अच्छे से अच्छा स्कूल, उनके क्राइटेरिया अपने हिसाब से होते हैं। सोसाइटी में जैसा देखते हैं, भाई सेंट जेवियर, जैसे मैं सेंट जेवियर्स का पढ़ा हूँ, कई बच्चे सोचते हैं, भाई पेरेंट्स सोचते हैं सेंट जेवियर्स में पढ़ाएं, सेंट कोलंबस में पढ़ाएं। तो अलग अलग आदमी के दिमाग में ये होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अब ये जो बात चल रही है, आप जो 1 महीने का कंपलसरीली आप फीस ले रहे हो, ये गलत है। तो आपको, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चली, कभी चली नहीं करी, छुट्टियां रही। आप ही देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने 70% का डिसीजन दिया है, 70% फीस जमा कराएंगे। फिर जो स्कूल से हो गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100% कराइए। तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? जिनका बिजनेस ठप हो गया, नौकरियां चली गई, वो पेरेंट्स कहां से बारी बारी फीस जमा कराएंगे? और फीस जमा कराएं कैसे कराएंगे? बच्चों को अगर नहीं कराएंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम तो सरकारों को सोचनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को भी सोचनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की केंद्र सरकार है, वो भी इसमें काफी हद तक, मैं दोष तो नहीं लगाना चाहता, पर उनकी फार साइटेडनेस नहीं है। जब आप दूसरी चीजों में, चुनाव कराने में, सब में इंटरेस्ट ले रहे हो, आपको देखना चाहिए था साल भर से पेरेंट्स कितने परेशान हैं। अब ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका पार्टली मैं तारीफ करता हूं, इन्होंने कोशिश करी है, जो कांग्रेस ने इतने सालों में विकास किया स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, उसी से पढ़ के केजरीवाल जी आज चीफ मिनिस्टर बने। तो इन्होंने प्रयास किया है शिक्षा सुधार करने को, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनको देखना चाहिए था कि 1 महीने की फीस अगर मैं मेरे बच्चे की जमा करा देता हूँ और दूसरे अच्छे स्कूल में, या तो मैं जाऊं नहीं, दूसरे अच्छे स्कूल में कंपलसरीली उसी स्कूल में पढ़ाऊं जिसमें एडमिशन हो गया। अगर अच्छे स्कूल में हो गया तो मुझे वो पैसा गंवाना पड़ेगा। अगर मेरा कारोबार, नौकरी अच्छी चल रही होती तो मैं गंवा भी देता। अभी स्कूल्स की भी परेशानी है कि वो नहीं सर, एक मिनट वरुण जी, ये तो सर एक पूरा साइकिल बना हुआ है ना, ये पूरा साइकिल बना हुआ है कि अभिभावक, पेरेंट्स, स्कूल बच्चे जाएंगे तो वो फी जमा करेंगे। अब अभिभावक, मैं एक बात रख रहा हूं अपनी, कि कई सारे अभिभावक ये कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी चले गई, हम तो लॉकडाउन में 6-7 महीने घर पे रह गए, हम ऑफिस नहीं गए, हमें तनख्वाह नहीं मिली, हम कैसे देंगे? तो स्कूल फॉरवर्ड कर देता है कि भाई हमारे पास भी लोग काम करते हैं, हम उनको कैसे टीचर्स को सैलरी दें। तो ये तो पूरा एक साइकिल बना हुआ है ना, आप इधर से दीजिएगा, वो उनको फॉरवर्ड करेंगे, फिर उससे पूरा एक साइकिल चल रहा है। नहीं, मैंने जून में मीटिंग हुई थी इस संबंध में कुछ स्कूल्स की, मैं भी क्योंकि मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, उसमें मीटिंग्स हुई थी फादर से, सबके साथ। तो मैंने जून में, लास्ट ईयर जून में कहा था, सजेस्ट किया था कि 50% जैसे आपने किया, 50% आप फीस कट करें, 50% आप जो है सैलरीज कट करें, तो समाज के हर वर्ग को कोई ना कोई राहत मिल जाए। ऐसा प्रोसीजर मैं कह रहा हूं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को लाना चाहिए था आगे होकर के। स्कूल्स भी अगर चल रहे हैं तो उनकी भी बिल्डिंग का खर्चा है, टीचर्स को भी तनख्वाह देनी है, उनके भी घर चलने, लेकिन वो पेरेंट्स पे तो नहीं कर सकते आप कि भाई उनको सबको चलाना, पेरेंट्स से ही सारा सब कुछ लोगे। तो आपको उसको 50%, 40% एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी। वहां स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई इस बात में, पेरेंट्स की सब तकलीफ को समझ ही नहीं पाई। अब पेरेंट्स साहब मुझे बताइए, साल भर मेरा बच्चा नहीं गया स्कूल, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए टोटल फीस लगती है मेरे बच्चे की, तो 1.5 लाख कैसे दूंगा जब मेरे रोजगार भी चला गया, बिजनेस भी नहीं हो रहा। उसका कुछ ये कर सकते थे, जैसे सरकारी कर्मचारियों को पूरी तनख्वाहें दी है, उनके लिए ऑप्शन कर देते कि वो पूरी फीस जमा कराएंगे। एक एफिडेविट जैसे हर चीज में लेते हैं, एफिडेविट कर लेते, जिसकी नौकरियां चली गई है उसके लिए कंसेशन करते। कुछ ऐसा फॉर्मूला तो आपको, जो जनता ने आपको चुना है मैनेज करने के लिए, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आज जो 1 महीने की फीस बड़ी नहीं, आज की हालत में आप बिल्कुल सर, आपने पते की बात की है, ये इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। शालिनी जी, एक बहुत मतलब ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इतर से सवाल आता है, स्कूलों और अभिभावकों के बीच जो टकराव है अलग अलग इश्यूज को लेकर, ये नई नहीं है और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। आप किसी भी स्टेट के अखबार को पलट लीजिए, किसी भी स्टेट के न्यूज़ चैनल में चले जाइए, स्कूल
और अभिभावकों के बीच एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वजह मुझे पता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं क्यों वहां पर चीजें कंट्रोल नहीं होती हैं। शालिनी जी। हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने जो भी कहा उसमें मैं बहुत कुछ बातों से सहमत हूँ। और उसके आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझते हुए ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसीलिए स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मंथ ऑफ फी रखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और बहुत सारे जो एडमिशन फी में क्राइटेरिया होते हैं वो खत्म कर दिए और खाली 4 चीजें रखी है, रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन, कॉशन मनी एंड एडमिशन फी। और अभी आपने जो एक सवाल पूछा कि जो टकराव रहता है, पहले प्राइवेट स्कूल में हमारे केजरीवाल गवर्नमेंट के आने के पहले 2014 के पहले जो हमारा प्राइवेट स्कूल में जो डोनेशन का एक शिकंजा था पेरेंट्स के ऊपर, जो शालिनी जी आई एम नॉट नहीं, आप यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स और मैंने कहा ना मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको वही कह रही हूँ, मैं आपको दिल्ली की बात करूंगी, उसके बाद आगे जाऊंगी। ठीक है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक रिलीफ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे डिप्टी सीएम जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है एजुकेशन सेक्टर में, उन्होंने इस चीज को बहुत एक सरकार जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको रिलीफ मिला है कि भाई मनमानी तरीके से स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, कोई भी मनमानी तरीके से आप डोनेशन नहीं ले सकते हैं, पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकते एडमिशन के लिए। ये एक ट्रांसपेरेंसी लाए हैं और उन्होंने उसके लिए एक लीगल सेल भी बनाया जिसमें आप पेरेंट्स कंप्लेन भी कर सकते हैं। अब दूसरा, आप बाकी स्टेट की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह ऐसी प्रॉब्लम होती है, प्राइवेट स्कूल की ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सरकारी स्कूलों में जाइए तो वहाँ की पढ़ाई नहीं होती है बाकी स्टेट में, और आप प्राइवेट स्कूल में जाइए तो मनमानी फीस लेते हैं। कोरोना काल में बहुत पेरेंट्स जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया उनके काम चले गए हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं। मैं टोटली अग्री करती हूँ इस बात को। तो ये हर स्टेट में हर गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि एक पूरे सिस्टम में, पूरी कंट्री में एक सिस्टम लाए एजुकेशन को लेके, बिकॉज एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट कहते नींव होती है, फाउंडेशन होती है किसी भी कंट्री की, और उस पे काम करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा। ठीक है शालिनी जी ठीक है। वरुण जी, जो सवाल मेरा शालिनी जी के लिए था, सेम क्वेश्चन आपके लिए है। नॉट अबाउट दिल्ली ओनली, ओवरऑल पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट के बीच, अभिभावकों के बीच टकराव क्यों होता है? और जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, अपार्ट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, एक टकराव की स्थिति बनी रहती है, सरकार कुछ उसमें कर नहीं पाती है, लाचार सी महसूस करती है। इसके पीछे वजह क्या है? जनता जानती, मैं भी जानता हूं। आप लोग, मैंने उनसे पूछा, आप बता दीजिए, फिर मैं इस पर आगे कुछ बोलूंगा। देखिए ऐसा है, जो आपने क्वेश्चन उठाया है, ये प्राइवेट स्कूल्स का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सेंट्रल स्कूल्स की एक बहुत बढ़िया चेन आजादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी डेवलप हुई हिंदुस्तान में, बहुत बढ़िया एजुकेशन होती है, उसमें फीस भी कम लगती है और वो सक्सेसफुल प्रणाली रही। उसके बाद अगर एजुकेशन में किसी का योगदान है तो मिशनरी स्कूल्स का है। मिशनरी स्कूल्स में जो आप कह रहे हो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स आप कह रहे हो ना, जो एक एज अ बिजनेस चलाते हैं, आप जैसे मिशनरी स्कूल्स के अलावा जैसे 10 स्कूल होंगे मिशनरी, तो 50, 30, 40, 50 आपको प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगे। वो ही डोनेशन का काम होता है, वही फीस ज्यादा लगती है। ये आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको तीनों चीज को। और जो आप कह रहे हो, जो प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हो, मैं इसको मिशनरी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उसमें से बहुत ज्यादा स्कूल्स जो हैं नेताओं के, अधिकारियों के, इनका रोल होता है उसमें, इनके होते हैं स्कूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये उस चीज को, समस्या को समझना ही नहीं चाहते। और ये पूरी पैन इंडिया प्रॉब्लम है। आपने भी कहा, मैंने भी कहा, हम लोग मान रहे हैं इस चीज को। जैसे आप प्राधिकरण बना देते हो, ट्राई बना दिया आपने, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट थे टेलीफोनिक मोबाइल कंपनियों के। आपने एक एजुकेशन का क्यों नहीं बना दिया आप प्राधिकरण पूरे हिंदुस्तान का? वो चीजें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इसके प्रति उदासीन रही है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि स्कूल्स जो है, प्राइवेट स्कूल्स, मिशनरीज को अलग कर दीजिए आप। जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी राजनेताओं की होती है, इसलिए वो चीज इसको कर नहीं रहे। आप देखिए कितने हर फील्ड में कितना तेजी से भागते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फ्री दे देंगे हमारी पॉकेट से ही। लेकिन आप देखिए स्कूल्स के बारे में
मैंने आपको बताया एक एग्जांपल राजस्थान के जो एसोसिएशन है वो हाईकोर्ट जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट का हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया 100% फीस का। अब वही नजीर कश्मीर वाले पूछ रहे हैं फोन करके वहां के स्कूल्स वाले कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम भी ऐसी रिट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना सर चाहिए ये तो है कि अगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया, कुछ कह दिया, तो पैन इंडिया सबके लिए लागू है, फिर हर तो लागू होगा। वो नजीर यही तो कह रहा है, और स्टेट के लिए लागू हो जाएगी। हाँ। अभी तो पार्टली एक स्टेट पे जजमेंट दिया है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए था ना, उनकी ड्यूटी है, उनके गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो रिट आई है, रिट पिटीशन से अगर कोई गलत निर्णय होगा तो ये पेरेंट्स पे यानी कि जनता पे, आम जनता पे इसका असर होगा। कहीं ना कहीं वहां फेल हुआ इनका लीगल डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का। अब बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, वो जुड़ते तो उनको मैं चीज एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करता। दूसरी एक बात और इन्होंने करी है केंद्र सरकार ने, मैं आपको बताऊं, वो किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इन्होंने साल 1.5-2 साल से ये किया कि हर क्लासरूम में 40 बच्चे होने चाहिए एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बनाने के लिए। आपने जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, 20 बच्चे बाहर हो गए, पूरे कितने स्कूल्स के बाहर हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया की बात करें, एक जिले में मान लीजिए 2000 बच्चे बाहर हो गए, तो उसके लिए क्या आपने एजुकेशन की व्यवस्था की थी? सर वरुण जी, ये तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, और इससे मैं आपकी बात से 100 नहीं, ये उदासीनता की बात है। हाँ नहीं सर, मैं 200% सहमत हूँ। मैं आपकी बात केंद्र सरकार के बाकी मंत्री क्यों नहीं कर सकते? संसद चल रही है, संसद में क्यों नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल, ये लोगों को, इनको आम आदमी का दर्द ही नहीं है किसी को। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूं सर कि ये प्रॉब्लम किसी के इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट की नहीं, हर जगह, हर स्टेट की है, हर डिस्ट्रिक्ट की है। अगर ये जो आपने बात कही ना कि अगर इसको लागू कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा इसमें, और इसमें वक्त लगेगा। आप ओवरनाइट चाहेंगे कि हम चीजें बदल दें, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो लागू कर दिया ना इन्होंने, लागू कर दिया। अब वो बच्चे तो वंचित हो गए पढ़ने से। सर दिक्कत यही है कि लागू बहुत सारी चीजें होती हैं, ग्राउंड पर आते आते चीजें दम तोड़ जाती हैं। शालिनी सिंह, दिल्ली का इशू है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय किस तरीके से पिछले 4-5 साल से काम कर रहा है, उस पर हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, उस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। और कई सारे रिपोर्ट्स आती रही हैं कि कैसा काम वहां पर हो रहा है, बट उससे इतर ये एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, और ये इशू है कई अभिभावकों की। दिल्ली सरकार इसको, इस मामले में कैसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, और क्या इनिशिएटिव दिल्ली सरकार लेगी ताकि जो अभिभावक परेशान हो रहे हैं उनको राहत मिले? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले कहा कि एडमिशन का प्रोसेस ऑन है, जिनका लिस्ट में नाम निकला है इस समय, आज डेट में जब हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और वो पेरेंट्स जाके अपना एडमिशन बच्चों का डॉक्यूमेंट दिखा के करा सकते हैं। 1 मंथ की फीस देनी है, स्कूल का जो भी पॉलिसी है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अब उसी पेरेंट्स का हम ये कहते हैं कि दूसरी लिस्ट जब आउट होती है, उसमें भी उनका बच्चे का नाम आ जाता है, और यही लड़ाई चल रही है कि पेरेंट्स का ये कहना है कि भाई हमें फिर फर्स्ट में नहीं पढ़ाना, हमें अभी स्कूल में पढ़ाना है। तो जब हम बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, तो देयर आर फ्यू क्राइटेरिया जो हम जिसके बेसिस पे पॉइंट्स दे रहे हैं, और उन पॉइंट्स के हिसाब से ही बच्चे का लॉटरी में या लिस्ट में नाम आ रहा है। जब लिस्ट में बच्चे का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब उसके कन्वीनियंस, उसके कंफर्ट को देखते हुए, और जो भी उसमें होता है कि उसमें उनका भाई पढ़ा हो या सिबलिंग हो, पेरेंट्स पढ़ा हो, इस चीजों का ध्यान रखा गया है। तो पहला जब लिस्ट आउट हो रहा है, आपके बच्चे का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी क्राइटेरिया मीट की है जो आपकी कन्वीनियंस के लिए ही बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि वो क्राइटेरिया स्कूल ने अपने कंफर्ट के लिए बनाई है कि बच्चा अगर दूर स्कूल से आएगा तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए एक दायरा दिया गया है कि बच्चा कितने दूर में रहेगा। इन सारी चीजों के बोलने के अलावा अगर पेरेंट्स चाहते हैं मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाऊं, कहीं ना कहीं उनको स्कूल की कुछ पॉलिसीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं कि आप जिसमें एडमिशन हो गया, आप प्लीज अपने बच्चे को वहीं पे पढ़ाएं। बाकी अगर आपको कहीं स्कूल से किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, इलीगल तरीके से आपको परेशान, ठीक है शालिनी जी, बिल्कुल ठीक है। कहां से गवर्नमेंट का रोल शुरू होगा ये आपने जिक्र किया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ी। और वरुण पुरोहित साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दिल्ली में नर्सरी का एडमिशन शुरू हो चुका है, और अभिभावकों की कई सारी परेशानियां हैं जिस पर आज हमने चर्चा करने की कोशिश की कि उसका समाधान क्या हो सकता है। स्थिति इस वक्त ये इस तरीके की है कि सबसे ज़्यादा जो इशू है वो रिफंड को लेकर है, और उम्मीद है कि दिल्ली सरकार या जो शिक्षा विभाग है इस मामले पर जल्द से जल्द कंसर्न शो करेगा, और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा।